कुंडलिनी। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम कुंडलिनी को समझना आवश्यक है और कुंडलिनी को समझने के लिए प्राणों को समझना आवश्यक है। तो फिर प्राणों को, ना कि प्राण को, शरीर में 5 प्राण हैं। वैसे ही जैसे 5 महाभूत हैं, वैसे ही जैसे 5 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 कोश हैं। इन सब के बारे में भी हम समझेंगे, परंतु अभी हम प्राण के बारे में जानते हैं। प्राणः पंचवायवः। प्राण 5 वायु द्वारा शरीर में प्रकट होता है। प्राणायाम व्योमोदान समाना, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। प्राण हृदय में उपस्थित होता है। प्राणवायु का कार्य श्वास भीतर ले जाना और बाहर निकालना है। भोजन को पचाना, अन्न को मल, पानी को मूत्र और रसादि को वीर्य में परिवर्तित करना है। अपान गुह्य अंग में उपस्थित होता है। अपान वायु का कार्य है उदा से मल, उपस्थ से मूत्र और अंडकोश से वीर्य को बाहर निकालना है। व्यान, व्यान का कार्य है सारे शरीर में व्यापक होकर गतिशील करना है। ऊपर की गति कंठ में रहता हुआ सिर पर्यंत व्याप्त रहने के लिए है। उदान, उदान कंठ में होता है। उदान का कार्य है जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म या अन्य शरीराभ्यंतर या लोकांतर में प्रवेश कराना, अर्थात मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा इस उदान द्वारा स्थूल शरीर अर्थात मानव शरीर से बाहर निकालता है। जब कोई योगी संयम द्वारा उदान को जीत लेता है तो वह अपनी इच्छा से ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने प्राणों को बाहर निकालने में समर्थ होता है। समान का कार्य है रसादि का वितरण सब अंगों में कराना। समान नाभि में होता है। इन 5 प्राणों के अतिरिक्त शरीर में देवदत्त, नाग, क्रकल, कूर्म एवं धनंजय नामक 5 उप प्राण हैं, जो क्रम से छींकना, पलक झपकना, जम्भाई लेना, खुजलाना, हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। जिस प्राण के इतने महान कार्य हैं, इसका उपयोग करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणों का कार्य प्राणमय कोश से संबंधित है और प्राणायाम इन्हीं प्राणों एवं प्राणमय कोश को शुद्ध, स्वस्थ और निरोग रखने का प्रमुख कार्य करता है। इसलिए प्राणायाम सर्वाधिक महत्व और उपयोगी है।